हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमें पता है कि 17 जुलाई को हमारा नीट एग्ज़ाम है और अभी बहुत कुछ याद रखना होता है, खासकर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है। और इनऑर्गेनिक रिएक्शन को याद रखना काफ़ी टफ हो जाता है स्टूडेंट के लिए। ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट का भी काफ़ी बर्डन होता है। तो मैं कुछ ट्रिक्स आपको समझाना चाह रहा हूँ, कुछ ट्रिक्स लेकर आया हूँ एस ब्लॉक रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक है। और हम लोग उसमें बहुत सारा रिएक्शन अभी डील करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग देखते जाओ मैं किस तरह का रिएक्शन डील कर रहा हूँ, क्या मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, और ये आपको पता चल जाएगा। कुछ देर तक अगर आप देखोगे कितना हेल्पफुल है ये वीडियो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। हमें मोस्ट कॉमन, जैसे हमें पता है कि एस ब्लॉक रिएक्शंस में खासकर जो रिएक्शन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अगर मैं ग्रुप 1 के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो ग्रुप 1 में ये कुछ एलिमेंट है जिसमें हम लोग कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन रिएक्शन जो कि क्वेश्चन आते रहता है यहाँ से, वो क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दैट मीन्स रिएक्शन विद एयर। ओके, इनर एटमॉस्फेयर में कैसा रिएक्शन होता है, मॉइस्चर के एब्सेंस में एल्केली मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है। मैं इन जनरल टर्म में बात करूंगा। मान कर चलो कि मैंने सारे के सारे एल्केली मेटल्स को एम से रिप्रेजेंट किया। ओके। एंड ये एम जो है हमारा जो सॉलिड स्टेट में है, ये रिएक्ट कर रहा है किससे? ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। जो पहला जो ऑक्साइड्स बनता है, ऑक्सीजन से रिलेटेड जो कंपाउंड बनता है, वो क्या बनता है? वो बनेगा हमें मेटल ऑक्साइड्स। बहुत ही सिंपल है। इन प्रेजेंस ऑफ एयर जस्ट आपको क्या करना है? हीट करना है इस मेटल को। ये क्या देगा हमें? ये देगा हमें मेटल ऑक्साइड्स देगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फर्दर अगर आप इसको फर्दर ट्रीट करते हो किसके साथ? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही फर्दर आप इसको क्या करोगे? हीट करोगे। देन इट विल गिव व्हाट? M2O2। ओके। उसके बाद जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से दैट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, देन इट विल गिव व्हाट? ये हमें देगा MO2। आपको ध्यान में रखना है मैंने क्या क्या बनाया है। मैंने बनाया मेटल ऑक्साइड्स, मैंने बनाया मेटल पर ऑक्साइड्स, और मैंने बनाया क्या? मेटल सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है। यहाँ पर आप देखो, ऐसा नहीं कि सारा का सारा एल्केली मेटल्स ये सारा प्रोड्यूस करता है, ऐसा नहीं है। मैं एक जनरल टर्म बता रहा हूँ। कौन क्या देता है मैं उस पर बाद में आऊंगा। पहले ये समझो कि अगर मैं एल्केली मेटल्स को रिएक्ट करवा रहा हूँ किसके साथ? इन प्रेजेंस ऑफ एयर में मैं इसको हीट करूंगा तो ये क्या क्या बनाने का पॉसिबिलिटीज है? ऑक्साइड्स बना सकता है, ये पर ऑक्साइड्स बना सकता है, और ये क्या बना सकता है? सुपर ऑक्साइड्स बना सकता है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं इसे क्या करूं, ये ऑक्साइड्स है, मेटल ऑक्साइड्स है। अगर मैं इसे वाटर से रिएक्ट कराऊं, जानते हो ये क्या देगा? ये देगा मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। ठीक है। दैट मीन्स सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? अल्कलाइन नेचर का हो जाएगा। अगर मैं इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं तो मुझे पता है कि यहाँ पर क्या है? पेरोक्साइड आयंस है। ऑफ कोर्स इट विल एक्सट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर एंड इट विल गिव मेटल हाइड्रोक्साइड्स एज वेल एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स। आपको ध्यान में रखना है कि मेटल सुपर ऑक्साइड्स जो है, मेटल सुपर ऑक्साइड्स जब मैं इसे वाटर में से पास कराऊंगा या वाटर से रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है, तो ये क्या देगा? ये हमें देगा मेटल हाइड्रोक्साइड्स एज वेल एज H2O2। और क्या देगा? ये ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करेगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो ये यहाँ पर O2 माइनस है ना, इसी को तो हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड्स। ये जो O2 माइनस है, ये O2 एंड O2 नेगेटिव में ब्रेक करता है। इसी वजह से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये क्या देता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी दे रहा है और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज कर रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कुछ भी आपको रटने का जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझो ताकि आप एग्जाम में बेहतर करके आओ, कोई चीज भूलो नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स को कार्बन डाइऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाता हूं, ये क्या देगा? मेटल कार्बोनेट। सिमिलरली सेपरेटली मैं बात कर रहा हूं कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स को अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहां भी क्या मिलेगा? M2CO3 मिलेगा। अब यहां पर हम लोग आते हैं कि क्या सारा का सारा एलिमेंट, मतलब सारा का सारा एल्केली मेटल्स, क्या ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड देने वाला है? नहीं। आंसर नो है। क्यों? देखो, लिथियम को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हो ना, O2 के प्रेजेंस में, ये क्या देगा? ये सिर्फ और सिर्फ Li2O देगा। ठीक है। एग्जाम में आ रखा है, शायद नीट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। यहां पर ये लिथियम क्या देता है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बनाता है।
ठीक है, रीजन में आऊंगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या रीजन है, ये ओनली ये क्यों दे रहा है, ये पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड क्यों नहीं देता, उसके पीछे मैं रीजन में आऊंगा। ठीक है, जबकि अगर मैं सोडियम सॉलिड को अगर मैं हीट करता हूं किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में, देन इट विल गिव व्हाट, Na2O2, जो कि मेजर होता है। सोडियम का ये जो कंपाउंड होता है ना, ये क्या होता है, मेजर होता है, दिस इज कॉल्ड सोडियम पर ऑक्साइड। वाइल जो ऑक्साइड वाला होता है वो क्या होता है, वो इसका माइनर कंपाउंड होता है। वो क्या होता है जी, ये माइनर कंपाउंड होता है। अगर मैं यहाँ पर पोटेशियम ले लेता हूँ, पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ कराऊं, या फिर रुबिडियम को ऑक्सीजन के साथ कराऊं, या फिर सीजियम को ऑक्सीजन के साथ कराऊं, ये सारा का सारा मेनली ये क्या देता है, ये हमारा देगा KO2, ये देगा हमारा RbO2, ये देगा हमारा CSO2। ये मेनली क्या होता है, ये सुपर ऑक्साइड्स ही देता है। ये सारा का सारा ये क्या दे रहा है, ये सुपर ऑक्साइड दे रहा है। जबकि हम देख रहे हैं लिथियम, ये ओनली ऑक्साइड देता है। सोडियम क्या दे रहा है, ये हमारा ये पर ऑक्साइड भी देता है और ऑक्साइड भी देता है। देखो रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। यहाँ पर देखो फजांस का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। यहाँ पर देखो लिथियम ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है, अगर मैं इसको देखूं आयनिक फॉर्म में, अगर मैं इसको देखूं तो लिथियम प्लस किसके साथ कंबाइन किया हुआ है, O2 माइनस के साथ। ये देखो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का छोटू आयंस है, साथ ही साथ ये भी क्या है, एक छोटू आयंस है। और ये छोटू आयंस मिलकर क्या करता है, Li2O रिलीज करता है या मतलब प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि लिथियम में क्या है, इसका साइज छोटा होने की वजह से फजांस रूल क्या बोलता है, अगर साइज छोटा होगा तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोलराइजिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग होगा, और पोलराइजिंग पावर इतना स्ट्रांग होगा कि जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसके कारण ये फर्दर दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं हो पाता। एंड यही वजह है कि लिथियम का हमें क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड मिलता है। जबकि सोडियम के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, या पोटेशियम के साथ। पोटेशियम यहाँ पर क्या है, पोटेशियम हमारा ये एक तरह का बड़ू आयंस है, और बड़ू आयंस है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सुपर ऑक्साइड्स के साथ कर रहा है। अगर मैं इस फॉर्मेट को देखूं तो सुपर ऑक्साइड्स क्या होता है, O2 माइनस, इसी को तो हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ ये रिएक्ट करेगा और ये क्या देगा, ये देगा KO2। ये एक क्या है, ये एक बड़ा आयंस है। ये क्या है बच्चे, ये एक बड़ू आयंस है। तो बड़ा बड़ा के साथ देता है कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड, और ये छोटा छोटा के साथ देता है। ठीक है, आपको इस कंपाउंड के बारे में एक आइडियाज होना चाहिए। यहाँ पर ये कंपाउंड क्या होता है, ये एक तरह का पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होता है। ये जो सॉल्ट बना हुआ है ना पोटेशियम का, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। क्यों है पैरामैग्नेटिक नेचर का, क्योंकि यहाँ पर O2 माइनस मौजूद है। और O2 माइनस का मतलब क्या होता है, O2 माइनस का मतलब होता है कि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है एंटी बॉन्डिंग में ऑक्सीजन के, इसी वजह से ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। बहुत बार होता है कि पोटेशियम का डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट बनाकर दे देगा, जैसे K2O, KO2, K2O2, और वहां पर पूछ देगा किसमें से कौन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो देखो अगर मैं बात करूंगा किसमें, अगर मैं बात करूंगा K2O में, यहाँ तो O2 माइनस है। अगर मैं बात करूंगा किसमें, K2O2 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O2 2 नेगेटिव है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, समझ रहे हो। जबकि KO2 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही। ठीक है, नॉर्मल O2 में क्या होता है, नॉर्मल O2 में 2 अनपेड होता है। जब यहाँ पर O2 नेगेटिव रह गया तो दोनों अनपेड क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। लेकिन O2 माइनस ये रह गया, मतलब O2 नेगेटिव रह गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक अनपेयर्ड रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है KO2, जो कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं स्टेबिलिटी के बेसिस पर बात करूं कि किसका स्टेबिलिटी क्या होता है, कितना होता है, तो किस तरह से हम लोग बात करेंगे। हम लोग समझ लिए ना कि छोटा का छोटा के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है आसानी से, जबकि बड़ा का बड़ा के साथ होता है। रीजन क्या है, फजांस रूल। अब यहाँ पर देखो हम लोग बात करेंगे क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो इसी बेसिस पर हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, अगर मान के चलो मेरे पास सभी का ऑक्साइड्स दे रखा है Li2O, अगर मेरे पास दे रखा है Na2O, अगर मेरे पास दे रखा है K2O, यहाँ पर Rb2O, यहाँ पर Cesium2O, यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, टॉप टू बॉटम। अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम, थर्मल स्टेबिलिटी का रोल क्या होगा, इंक्रीज करेगा थर्मल स्टेबिलिटी या डिक्रीज
करने वाला है, क्योंकि छोटा छोटा के साथ और बड़ा छोटा के साथ स्टेबल हो नहीं सकता। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चे, थर्मल स्टेबिलिटी ये हमारा इस जगह में, इस केस में यहाँ पर डिक्रीज करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा जब आप टॉप से बॉटम में जाओगे तो, ठीक है। उसी तरह से अगर मेरे पास क्या रहे, अगर मानकर चलो कि मैं सभी का सुपर ऑक्साइड ले लूं, मान के चलो कि LiO2 ले लूं, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सोडियम O2 ले लेता हूँ, यहाँ पर पोटेशियम O2 ले लेता हूँ, अगर रुबिडियम O2 है हमारे पास, रुबिडियम के बाद सीजियम O2 है। यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, टॉप से बॉटम में, तो टॉप टू बॉटम में थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चे, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चे, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। सिर्फ यही इंक्रीज नहीं करेगा, इसका ओजोनाइड आयन भी ले सकते हो। ओजोनाइड मतलब मान के चलो आपके पास LiO3 है, ये तो बहुत बड़ा आयन हो गया कंपेयर टू लिथियम। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, सोडियम O3 है, O3 मतलब O3 माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम O3 है, यहाँ हो गया हमारे पास रुबिडियम O3, सीजियम O3। इस केस में भी क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि छोटा का बड़े आयन के साथ बॉन्डिंग नहीं हो सकता, स्टेबल अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या हुआ, यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि छोटा का छोटे के साथ कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर होगा। जबकि यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इन दोनों केसेस में थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसके अलावा आपको एक खास मैं बात बताना चाह रहा हूं सोडियम को लेकर एंड पोटेशियम को लेकर। यहां पर जो दो कंपाउंड है ना, जैसे कि Na2O2 एंड दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास, KO2 दे रखा है। दूसरा कंपाउंड जो है हमारे पास वो है हमारा KO2। ये दोनों कंपाउंड का खास रोल क्या है जानते हो, इसे माउंटेनर्स या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में इसको यूज किया जाता है। किसके थ्रू, किसी भी पर्सन के थ्रू ये यूज किया जा सकता है आसानी से। कारण क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के जब साथ कंबाइन करेगा तो ये देगा क्या, Na2CO3 देगा, प्लस ये O2 गैस यहाँ पर क्या करता है, रिलीज करता है। मतलब सोडियम पेरोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन गैस दे रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है। उसी तरह से KO2 जो है ये क्या देता है, ये K2CO3 और ये भी ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों CO2 के साथ रिएक्ट करके, CO2 के साथ रिएक्ट करके ये क्या दे रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है। और इसीलिए इसको कहां कहां यूज किया जाता है, सबमेरिन्स में, ठीक है। सबमेरिन जो पानी के नीचे चलता है, ठीक है, सबमेरिन्स में, स्पेस कैप्सूल्स में, ओके, और एयर प्यूरिफिकेशंस में, और ऑक्सीजन सिलेंडर में। देखो ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या रोल है, हम लोग जैसे कि इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और रिलीज क्या करते हैं, एक्सहेल्ड क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। बस इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो एक्सहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में, वो अगर वापस से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए तो इससे ऑक्सीजन का क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ कोर्स बढ़ेगा। यही वजह है कि इन दोनों को किसमें यूज किया जाता है, इस सारे एप्लीकेशंस में मतलब यूज किया जा सकता है। उनमें भी सबसे ज्यादा जो रोल जो यूज किया जाता है वो है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी तो फास्ट होता है, और जो मोल्स जो रिलीज करता है ना ऑक्सीजन का, सेम मोल्स ऑफ 2CO2 एंड 2CO2 अगर आप लोगे तो ये 3 मोल्स ऑफ O2 रिलीज करेगा, जबकि ये क्या करेगा, 1 मोल्स ऑफ O2 रिलीज करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप बैलेंस कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 4 ले लिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रिएक्ट करके दिखाओगे तो आपको पता चल रहा है रिएक्शन देखो बैलेंस है। इसका 4 मोल्स क्या कर रहा है, 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये भी 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट ये कितना देगा, ये देगा हमारा 1 मोल्स O2, जबकि यहां पर ये 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, 3 मोल्स ऑफ O2 देगा। तो ये चीज आपको देखना है, ये चीज समझना है। इसीलिए KO2 का यूज कंपैरेटिवली इससे ज्यादा मतलब बेहतर माना जाता है, रिएक्टिविटी भी इसका कुछ खास बेहतर होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। ये तो हम लोग बात कर लिए क्या, सारा ऑक्साइड्स को लेकर हम लोगों ने बात कर लिया। एक चीज, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, पैरामैग्नेटिक वाला ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक वाला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ओके। और यहां पर नेक्स्ट हम लोग जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, एक्वस NaOH का। एक्वस NaOH का बहुत सारा रिएक्शन है, ढेरों रिएक्शन है।
किसके किसके साथ पढ़ेंगे? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो मैं बता दे रहा हूँ जो रिएक्शन जिसका पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, एक्वास NaOH से रिलेटेड। ओके, अब एक्वास NaOH का जो पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो किसके साथ पढ़ने जा रहे हैं, मतलब पहला नहीं, इस लिस्ट में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ है। किसके साथ है बच्चे? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ है। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बहुत सारा है, आपको पता होगा। जो सबसे सिंपल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है मैं ले लेता हूं, क्या सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल अगर मैं बोलूं तो SO2। SO2 देखो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है एक्वास NaOH का। एक फॉर्मेट याद रखोगे ना, इसी फॉर्मेट को यूज करके कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आप लिख सकते हो। तो वन बाय वन आप इसको देखो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि ये SO2 एक्वास NaOH डाल रखा हूं मैं। एक्वास मतलब क्या? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में होता क्या है बच्चे, ये देता क्या है, H2SO3 देता है। H2SO3 यहां पर आप देखो, ये H2SO3 क्या कर सकता है, NaOH के साथ कंबाइन कर सकता है आसानी से। NaOH के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ पर कितना NaOH लेना होगा, H2SO3 है ना, रिलीज करने का टेंडेंसी 2 हाइड्रोजन है तो 2 मोल्स लेना होगा NaOH। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा हमारा Na2SO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। बस इसको आपको क्या करना है, ऐड करके लिख देना है, H2SO3 एंड H2SO3 दिस विल बी कैंसल आउट, यू विल गेट SO2 प्लस में यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 मोल्स ऑफ NaOH। वाटर क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर ये वाटर सिंगल है, यहाँ पर 2 है, हटकर यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, Na2SO3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा हमारे पास H2O। जो रिएक्शन में SO2 के रेसिपी में लिखा हूं उसी तरह का रिएक्शन आप किसके लिए लिख सकते हो, SO3 के लिए लिख सकते हो। बहुत सिंपल है, क्या करोगे आप, सिंपल वे में इसी तरह से चलना। आप क्या कर सकते हो, SO3 है तो SO3 ये रिएक्ट करेगा 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, और यहाँ पर Na2SO3 नहीं बनाकर क्या बनाएगा बच्चे, ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O। देखो सेम रिएक्शन है, इसीलिए मैं टाइम नहीं दे रहा हूं। जैसे आपने इसका लिखा मैंने लिख दिया, उसी तरह से क्या करना है, SO3 का लिख लेना है। तो ये Na2SO4 देगा और वाटर देगा। खास बात क्या है ध्यान में रखना, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। यहाँ पर देखो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइज होने के बाद भी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6। एंड आफ्टर हाइड्रोलाइसिस अगर आप लिखोगे तो वो भी क्या होगा, हमारा H2SO4 बनेगा, तो वहां पर भी +6 ही आपको मिलने वाला है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आगे का कुछ ऑक्साइड्स का मैं बात करूंगा। ये तो हो गया हमारे पास 2 रिएक्शंस हो गया, SO2 का हो गया, SO3 का हो गया। हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या, अब नाइट्रिक एसिड का देखते हैं। नाइट्रिक एसिड का किस तरह से रिएक्शन, मानकर चलो कि आपके पास क्या है, आपके पास HNO नाइट्रिक एसिड का किसके किसके साथ देखूंगा, N2O5। N2O5 हमारे पास क्या है, एक ऑक्साइड्स है। ओके, और ऑक्साइड्स, ये जो ऑक्साइड्स है जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा ये हाइड्रोलाइज कर जाएगा, और ये क्या देगा, ये देगा HNO3 देने वाला है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2 है ना, यहाँ पर 2 कर देना, इसी के हिसाब से चलना ताकि आप सही तरीके से बैलेंस इक्वेशन आपसे निकले। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जी, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 है। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पर भी +5 है। ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ HNO3 ये रिएक्ट करेगा कितने के साथ, 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ। एंड ये क्या देने वाला है, ये देगा हमें 2 मोल्स ऑफ NaNO3 देगा प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O देगा। बस इसको आपको क्या करना है, लिख देना है। यहाँ पर 2HNO3 2HNO3, यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, N2O5 प्लस यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, NaOH 2 मोल्स ऑफ, एंड इट विल गिव 2NaNO3 प्लस में यहाँ देखो H2O हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सेम रिएक्शन क्या हम लोग लिख सकते हैं N2O3 के लिए, यस लिखा जा सकता है, डोंट वरी अबाउट दिस। सेम वे में हम लोग लिख सकते हैं N2O3 जब हाइड्रोलाइज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो ना, N2O3 में नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। कहां पर होता है, कौन सा एसिड होता है इसका जो +3 में होता है, नाइट्रस एसिड। ऑलराइट, तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये क्या देने वाला, ये देने वाला है HNO2 यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखो यहाँ पर +3, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट किया है +3 है, नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दो ना। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 2HNO2 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 मोल्स ऑफ NaOH, इट विल गिव व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास 2 मोल्स ऑफ NaNO2
प्लस में 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास जो रिएक्शन आएगा HNO2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा N2O3 प्लस में हो जाएगा हमारे पास 2 मोल्स ऑफ NaOH, यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ NaNO2 प्लस H2O, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी ऑक्साइड्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है बच्चे, किसी भी ऑक्साइड्स के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर रिएक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ज़्यादा नीचे नहीं लिखूंगा, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, इसीलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट ऑक्साइड का बात करेंगे। N2O5 हो गया, N2O3 हो गया। अब हम लोग आते हैं किसमें, NO2 में आते हैं, ठीक है। NO2 में आएंगे, अगर मैं NO2 के साथ रिएक्शन लिखूं तो NO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, +4 है। NO2 का अगर मैं रिएक्शन कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बट ऐसा कोई नाइट्रोजन का एसिड है ही नहीं जो कि +4 में मतलब शो करे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसका ऑन एन एवरेज में काम करेंगे। देखो यहाँ पर तो +4 है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं HNO3, यस, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा जा सकता है HNO2 लिखा जा सकता है ना जी। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर तो +5 है, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या हो जा रहा है 4, 5 और 3 क्या हो जा रहा है 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, क्या आ जा रहा है हमारे पास 4 आ जाएगा। सो एवरेज में हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर +4 था और इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़कर डिवाइड कर रहा हूँ मैं डिवीजन बाई 2, तो क्या निकल रहा है 4 ही निकल रहा है। तो इस चीज को समझना है कि किस तरह से मैंने लिखा है, रटना कुछ नहीं है। अब यहाँ पर HNO3 के साथ रिएक्शन लिख दो NaOH का, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ HNO3 का रिएक्शन लिख दे रहा हूँ NaOH के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NaNO3, देखो आपको दे देगा, आपको दे सकता है कि आपके पास नाइट्रोजन का 3 कंपाउंड है, ऑक्साइड्स कंपाउंड है, एक है हमारे पास क्या, एक है हमारे पास N2O5, दूसरा है N2O3 और तीसरा है NO2। इसमें से कौन सा ऑक्साइड्स है जो कि 2 तरह का सॉल्ट देगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है। अब यहाँ पर देखो सिमिलरली अगर मैं बात करूं HNO2 NaOH, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये देगा NaNO2, ठीक है, प्लस में H2O। अगर मैं इन सभी को लिखूं तो HNO2 दिस विल बी कैंसल आउट, HNO3 दिस विल बी कैंसल आउट, एंड यू विल गेट व्हाट, आपको क्या मिलेगा NO2 प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NaOH, यहाँ पर क्या हो जाएगा NaNO3, यहाँ हो जाएगा हमारे पास NaNO2 प्लस में H2O, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन कौन सा सॉल्ट आपको मिल रहा है, NaNO3 मिल रहा है और NaNO2 मिल रहा है। इसी तरह से रिएक्शन क्या मैं दूसरा दिखा सकता हूँ, यस, और भी हमारे पास है क्लोरीन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं क्लोरीन से रिलेटेड बात करूँ तो क्लोरीन का भी हमारे पास बहुत सारा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या Cl2O7, ठीक है, अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं किसके साथ एक्वास NaOH के साथ, तो Cl2O7 में यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, यहाँ पर +7 है। इसका रिएक्शन अगर मैं H2O के साथ कराऊं तो हाइड्रोलाइसिस होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखना, यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोलाइसिस होने पर HClO4, क्या दे रहा है बच्चे यहाँ पर HClO4, तो बैलेंस कर देते हैं, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 दिख रहा है, यहाँ 2 लगा देते हैं। अब 2 मोल्स ऑफ HClO4 क्या होगा, 2 moles of HClO4 this will react with 2 moles of NaOH and it will give what 2 moles of what, यहाँ हो जाएगा हमारे पास NaClO4 प्लस में 2 moles of H2O। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको हम उसी तरह से जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर 2HClO4 ये कैंसल आउट हो जाएगा, you will get Cl2O7 प्लस 2 moles of NaOH एंड ये कौन सा सॉल्ट हो जा रहा है सोडियम क्लोरेट हो जा रहा है NaClO4 प्लस में H2O। तो यहाँ पर आप देखो NaClO4 आपको मिल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको परक्लोरिक एसिड बोलते हैं, इट इज कॉल्ड परक्लोरिक एसिड, इसका नाम क्या होता है परक्लोरिक। देखो रिएक्शन हमारा थोड़ा नाम भी ध्यान में रखना, कभी कभी लैंग्वेज में दिया हुआ रहता है तो समझ में नहीं आएगा फिर क्या बोल दिया यहाँ पर, ठीक है।
उसी तरह से अगर मैं रिएक्शन कराऊं किसके साथ, Cl2O5 के साथ कराऊं, तो Cl2O5 के साथ क्या देगा पता है, यहाँ पर Cl2O5 सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ना, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर +5 है, तो यहाँ पर इसका कौन सा एसिड होता है इस तरह से, तो HClO3 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, HClO3। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 ही है, तो मैं कर सकता हूँ। और HClO3 ये रिएक्ट करेगा क्या, 2 मोल्स ऑफ HClO3 ये रिएक्ट करेगा 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, और ये क्या देगा 2 मोल्स ऑफ NaClO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। इनको अगर आप ऐड करके लिखोगे तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट 2HClO3 एंड 2HClO3। दिस इज ए क्लोरिक एसिड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, Cl2O5 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH, 10 का साइन दूंगा मैं, 2 मोल्स ऑफ NaClO3 प्लस में हो जाएगा हमारे पास क्या, H2O। मजा आ रहा है, यहाँ पर सिंपल है, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल वे में आप सारा रिएक्शन लिख पा रहे हो, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्या मिल गया, Cl2O5, 2 मोल्स ऑफ NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaClO3 एंड वाटर, ये चीज आपको मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर काफी गर्मी है जी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं Cl2O5 के साथ हो गया, एक और होता है क्लोरीन का ये ऑक्साइड्स, जिसके साथ हम लोग लिख सकते हैं, रिएक्शन दिया हुआ भी है इससे रिलेटेड। यहाँ पर देखो क्लोरीन के साथ अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ, एक होता है Cl2O3, Cl2O3 का रिएक्शन अगर मैं कराऊं तो सबसे पहले क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, एक्वास NaOH है ना, तो करेगा ही। यहाँ पर ये क्या देगा, कौन सा ये देगा, देखो एसिड में यहाँ पर देखो ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ हो जाएगा +3, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, HClO2, ठीक है। ये हो जा रहा है हमारे पास क्या, एक तरह से क्लोरस एसिड, इट इज कॉल्ड क्लोरस एसिड। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 दिखा रहा हूं मैं, तो 2 लगा देता हूं। यहाँ हो जाएगा क्या, 2 मोल्स ऑफ HClO2 रिएक्ट करेगा किसके साथ, 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, एंड यू विल गेट व्हाट, आपको क्या मिलेगा, NaClO2। एंड दिस 2 मोल्स ऑफ NaClO2 ये मिलने के बाद साथ ही साथ वाटर भी मिलने वाला है, H2O, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट। उसके बाद आपको मिलेगा Cl2O3 प्लस में 2 मोल्स ऑफ NaOH। अब देखते हैं थोड़ा सा, क्या मैंने यहाँ रिएक्शन बैलेंस कर रखा है, यस, यहाँ पर 2 मोल्स H2O हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारे पास 2 मोल्स ऑफ NaClO2 प्लस में H2O, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, इस तरह का कंपाउंड मिल रहा है। नेक्स्ट वन इज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड्स के साथ, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड्स भी क्या, एक तरह का नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड्स के साथ ना थोड़ा सा अलग तरीके से रिएक्ट करता है, ये क्या करेगा, ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर तो है ही, एक्वास NaOH ले रखा हूँ, CO के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये थोड़ा सा कंडीशन लगाना होता है, 150 से 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये रिएक्ट करता है, और 5 to 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना होता है, ठीक है। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर में ये देगा क्या, ये सिंपली ये देगा, फॉर्मेट देता है, सोडियम फॉर्मेट HCOO माइनस Na+, ये इस तरह से क्या देगा, सोडियम फॉर्मेट देगा। आपको ध्यान में रखना है कि जब मैं इसको फर्दर हीट करूंगा तो ये क्या देगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करने के साथ साथ डाइमेराइज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा Na2, कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा C2, और ऑक्सीजन का हो जाएगा O4। तो ये क्या दे रहा है, H2 प्लस Na2 प्लस H2 प्लस Na2C2O4, मतलब सोडियम ऑक्जिलेट देगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना, देख क्या रहा है, दिस विल गिव सोडियम ऑक्जिलेट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, काफी गंदा हो गया है, ऐसे तो होने ही वाला है चौक बोर्ड में। अब यहाँ पर देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड्स के साथ मैंने कर दिया, इसका रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, रिएक्शन तो अभी स्टार्ट हुआ है, सोचो समझे, बहुत रिएक्शन इसका है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, ठीक है, स्टडी में, और क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। यहाँ पर फेसेज टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये चीज आपको समझना है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड्स के साथ तो मैंने कर दिया, अब मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, मैं हैलोजन एटम के साथ भी करवा सकता हूँ,
हेलोजन एटम के साथ ही करवा देता हूं, ठीक है। तो हेलोजन एटम में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हेलोजन मॉलिक्यूल्स के साथ मैं दिखाना चाहूंगा आपको Cl2 के साथ रिएक्शन कैसे दिखाता है, Br2 के साथ रिएक्शन कैसे दिखाता है एंड I2 के साथ रिएक्शन कैसे दिखाता है। देखो Cl2, Br2 एंड I2 के साथ, इनके साथ ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप से दिखाता है। अगर मैं यहाँ पर डाइल्यूट NaOH लेता हूं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कोल्ड NaOH भी बोल सकते हैं, कोल्ड NaOH, इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो अलग टाइप का रिएक्शन देगा। अगर मैं यहां पर क्या करूं, कंसेंट्रेटेड NaOH, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हॉट NaOH, भाई कंसेंट्रेटेड तो हॉट ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, यहां पर हॉट NaOH, इसके साथ कराऊंगा तो ये अलग देगा। बट यहां पर आपको ध्यान में ये रखना है कि दोनों केस में आपको रिएक्शन जो मिलेगा ना, वो डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप का रिएक्शन मिलेगा। किस टाइप का रिएक्शन मिलेगा, आपको मिलेगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में आपको पता होगा, ऐसा रिएक्शन जहां पर एक पार्टिकुलर एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, उस तरह का रिएक्शन यहां पर देखने को मिलेगा। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। मैं क्लोरीन के रेस्पेक्ट में दे रहा हूं, आप बाकी तो कर ही सकते हो। मैं डाइल्यूट NaOH का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहा हूं। जब डाइल्यूट NaOH का रिएक्शन कराऊंगा क्लोरीन के साथ तो ये क्या देगा, देखो जो डाइल्यूट है, यहां पर मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, H2O के साथ रिएक्शन कराऊंगा। यहां पर दो तरह का एसिड मिलेगा। पहले क्या मिलेगा, पहले मिलेगा यहां पर HCl, ठीक है बच्चे, और यहां पर क्या मिलेगा, HOCl, ठीक है। इसको बोला जाता है हाइपोहेलस एसिड, ओके। यहां पर देखो, यहां पर क्लोरीन का मैंने रिएक्शन कराया H2O के साथ, क्या क्या है यहां पर HCl एंड HOCl, बहुत ही सिंपल है। एक हाइड्रोजन क्लोरीन साथ जोड़ा, फिर बाकी जो OH था उसको क्लोरीन साथ लगा दिया, दिस इज हाइपोहेलस एसिड। अब HCl का रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊंगा, NaOH के साथ कराऊंगा। तो ये क्या देगा बच्चे, ये देगा हमें NaCl प्लस में हो जाएगा यहाँ पर क्या, H2O। उसी तरह से अगर मैं कराता हूं किसके साथ, HOCl का रिएक्शन NaOH के साथ कराऊं तो ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें NaOCl प्लस में ये क्या देगा, H2O। यहां पर इनको मैं ऐड कर देता हूं, HOCl, this will be cancel out, HCl, this will be cancel out and you will get what, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Cl2 प्लस में हो जाएगा आपको क्या, 2 मोल्स ऑफ NaOH। यहाँ पर देखो एक वाटर मॉलिक्यूल है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। आपको यहाँ पर NaCl मिल रहा है, आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, NaOCl मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ पर H2O मिलेगा। ये चीज आपको देखना है। आप देखो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चा, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन का 0 है, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1 है, और यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, NaOCl है। ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन अगर लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये 0 से -1 में गया तो ये क्या हुआ हमारा, ये रिड्यूस हुआ। जबकि अगर ये 0 से +1 में जा रहा है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो सेम एलिमेंट क्लोरीन ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसीलिए ये क्या है, एक तरह का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। सेम रिएक्शन आप किसके लिए लिख सकते हो, Br2 के लिए, I2 के लिए। मैं इसका कंसेंट्रेटेड के साथ मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर देखो पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं, ये रिएक्शन Cl2, Br2 और I2 के थ्रू दिखाया जाएगा, F2 के थ्रू नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको नेक्स्ट आते हैं, हम लोग Cl2 का ही रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, Cl2 का रिएक्शन मैं करवा दे रहा हूं कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ। अगर कंसेंट्रेटेड NaOH लोगे ना तो यहाँ पर क्या होगा, पहला तो जो H2O है, H2O के प्रेजेंस में क्या होगा, क्योंकि एनर्जी काफी ज्यादा है तो उस जगह में पहला तो ये HCl देगा। दूसरा क्या हो जाता है बच्चे, यहाँ पर ये दे देता है हमारे पास एक तरह का HClO3 दे देगा, क्या दे देगा, HClO3 दे देगा, ठीक है। जैसे वहां पर परक्लोरिक था, ये क्लोरिक एसिड हो गया, ओके। अब HCl क्या करेगा, उसी तरह से NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा, NaCl प्लस में क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर H2O हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मेरे पास क्या है, HClO3 है, ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा बच्चे, यहाँ पर ये देगा हमारा NaClO3 प्लस में हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास H2O। बाकी अब एज इट इज जैसे हम लोग वहां पर जोड़े थे उसी तरह से जोड़कर लिख दो, HClO3, दिस विल बी
cancel out. HCl and HCl, this will be cancel out. Then you will get what? Cl2 plus 2 moles of what? NaOH. यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा NaCl प्लस NaClO3 प्लस में यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे? यहाँ पर H2O मिलेगा। आप देख सकते हो कि सारा का सारा रिएक्शन आप लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पर 0। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5 है। इस हिसाब से क्लोरीन जब 0 से -1 में जाएगा तो ऑफ कोर्स रिडक्शन करेगा, और अगर 0 से +5 में जाएगा बच्चे तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये भी क्या है हमारा? ये भी एक तरह का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। सवाल ये है कि फ्लोरीन क्या इस तरह का रिएक्शन दिखा सकता है? अरे नहीं दिखा सकता। सिंपल सा कारण है, क्या हम बोल सकते हैं फ्लोरीन में एक तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, और अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो इस तरह का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +7 इस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन नहीं दिखाता है। पहला तो ये रीजन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इस तरह का वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो कभी डिसप्रोपोर्शनेशन दिखाता ही नहीं है। हाँ, स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि फ्लोरीन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाता। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी नहीं दिखाता है। हाँ, प्रैक्टिकली पर्पस के लिए बोल दिया जाता है कि फ्लोरीन नहीं दिखाता है, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन का रिएक्शन कैसे होता है वो चीज समझ लो। फ्लोरीन जब डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करेगा ना, मतलब डाइल्यूट आप ले रखे हो, क्या NaOH ले रखे हो, तो सबसे पहले क्या करना? सोडियम का फ्लोराइड बना देना। क्या बना देना? सोडियम का फ्लोराइड बना देना, और सोडियम का F2 के साथ रिएक्शन करा देना। क्या दे देगा हम लोग को? ये दे देगा Na, यहाँ पर सोडियम F2 है ना, सॉरी सोडियम F2 के साथ नहीं, OF2 दे देगा, ठीक है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड दे देगा, और प्लस में ये H2O दे देगा। आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1, और यहाँ पर भी -1 में ही है और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन्होंने देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही है, मतलब डिसप्रोपोर्शनेशन तो नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप F2 का रिएक्शन किसी के साथ कराओ, कंसेंट्रेटेड मतलब हॉट, देखो इसको कोल्ड भी आप बोल सकते हैं, कोल्ड NaOH, कंसेंट्रेटेड या हॉट NaOH के साथ कराओ, तब ये क्या देने वाला है? तब ये देगा हमारा NaF, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या देगा? ये O2 रिलीज कर देगा और H2O देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस सिचुएशन में ये क्या करता है? O2 गैस रिलीज कर देता है ना। अब देखो यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ ये बात कि F2 का भी मैं डिसप्रोपोर्शनेशन लिख सकता हूँ। देखो इस तरह का रिएक्शन दे रखा है, बट हाँ अगर क्वेश्चन में कहीं पर इस तरह का ऑब्जेक्टिव आया कि F2 डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं दिखाता तो नहीं दिखाने वाले में ही टिक लगाना, ठीक है। बट ये कोई ये नहीं है। देखो जहां पर HF प्लस HOF इस तरह का डिसप्रोपोर्शनेशन दिखा रहा है, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर क्या है? ये -1 है। यहाँ पर क्या है? फ्लोरीन में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ये एक पहला एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर फ्लोरीन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है, क्योंकि फ्लोरीन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट एक्सेप्शनली ये पहला एक कंपाउंड है जो जहाँ पर क्या है? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और ये हाईली अनस्टेबल होता है। समझ रहे हो? हाईली अनस्टेबल होता है, ओके। और ये रिएक्शन जो होता है इक्विलिब्रियम शो करता है, ठीक है, और बहुत ही लो टेम्परेचर में होता है, मतलब 70 केल्विन 33, मतलब आइस के प्रेजेंस में बोल सकता हूँ, आइस के प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन। ये एक तरह का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, लेकिन इन प्रैक्टिकल पर्पस फ्लोरीन के लिए क्या बोला जाता है कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करता है, जैसे कि इधर ये सब शो कर रहा है। पहला कारण तो यही बोल सकते हो, क्या यही बोल सकते हो कि भाई इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है? मतलब +1 से या फिर -1 से 0 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता इसका, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखो हम लोगों ने फ्लोरीन का दिखा दिया, समझ लिया फ्लोरीन के साथ कैसे होता है। हम लोगों ने बाकी हैलोजेंस के साथ भी देख लिया रिएक्शन। अब रह क्या गया है? हमारे पास बहुत सारा क्या है? बहुत सारा मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स के साथ दिखा सकते हो, नॉन मेटल के साथ दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉन मेटल्स के साथ, मेटलॉइड्स के साथ भी रिएक्शन है। जैसे कि ये मान के चलो कि बोरोन, बोरोन के साथ रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पर देखना क्या है, बोरोन के साथ रिएक्शन क्या कैसे होता है NaOH का। तो देखो बोरोन जो है ना, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये क्या देता है? ये देता है H3BO3, ठीक है। थोड़ा सा रिएक्शन पर काम करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं BOH थ्राइस, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना,
कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो और H3BO3 दोनों तरह से लिखा जा सकता है। बट करेक्ट वे जो है ना लिखने का वो क्या है हमारा, ये यही तरीका है, यही तरीका को करेक्ट माना जाता है। बट बहुत सारे बुक में इस तरह से भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बैलेंस भी कर लेता हूं मैं। यहाँ पर बोरोन के साथ रिएक्शन किया जा रहा है मेटलॉइड से, तो यहाँ पर क्या देगा, ये साथ ही साथ हाइड्रोजन भी रिलीज करता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या करेगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी रिलीज करेगा। अब हाइड्रोजन रिलीज करेगा, थोड़ा सा मैं बैलेंस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्या, यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 बोरोन हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और जो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना जा रहा है, 6 हो जा रहा है। और यहाँ पर अगर मैं 3 लगा दूं तो उधर हाइड्रोजन रह जाएगा, यहाँ 6 कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3H2, 3 2 जा 6 एंड 6 12, यहाँ पर 6 2 जा 12। ऑक्सीजन कितना है बच्चे, 2 3 जा 6, तो लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H3BO3 का अगर मैं रिएक्शन कराऊं किसके साथ, यहाँ पर मुझे कितना लेना होगा, क्योंकि 6 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, 6 मोल्स ऑफ NaOH। ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें Na3 सोडियम बोरेट, Na3BO3, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ से 6 मोल्स H2O, 6 मोल्स H2O, ये तो यहीं पर खत्म हो गया। हमारे पास आ क्या रहा है, हमारे पास आ जा रहा है, ये भी कैंसल आउट होगा। यहाँ पर हो जा रहा है हमारे पास 2 बोरॉन प्लस 6 मोल्स ऑफ NaOH, इट विल गिव व्हाट, ये देगा हमारे पास, यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस कर देता हूँ मैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे 6 NaOH है ना, तो 2 Na3BO3, ऑल राइट। तो ये हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ Na3BO3 प्लस में हो जाएगा क्या बच्चे, 3H2। तो ये इस तरह का रिएक्शन दे सकता है, बोरोन के साथ ये रिएक्शन है। सेकंड हम लोग किसके साथ रिएक्शन दिखा सकते हैं, बोरोन हो गया हमारे पास, सिलिकॉन भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉन यहाँ पर यस नॉन मेटल्स में ये आ जा रहा है तो सिलिकॉन के साथ कर सकते हो, तो ये है मेटलॉइड्स में आ जा रहा है। सिलिकॉन्स के साथ अगर मैं करूं तो सिलिकॉन्स का रिएक्शन क्या करूंगा मैं, वाटर के साथ दिखाऊंगा, H2O, ये भी क्या देगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास SiO2 और प्लस में ये क्या रिलीज करेगा, H2 गैस रिलीज करेगा। SiO2 ये जब अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, ये देगा हमारा H2SiO3, ठीक है। देख लो बहुत ही सिंपल है, H2SiO3 का अब मैं रिएक्शन किसके साथ करा सकता हूँ, बेस के साथ करा सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 मोल्स ऑफ NaOH, इट विल गिव व्हाट, ये देगा हमें Na2SiO3 प्लस में हो जाएगा हमारे पास क्या बच्चे, यहाँ हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ H2O। अब देखो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H2O, 2 मोल्स ऑफ H2O, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। H2SiO3, H2SiO3, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। SiO2, SiO2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यू विल गेट व्हाट, आपको क्या मिलेगा, Si प्लस में क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ NaOH। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ हो जा रहा है हमारे पास Na2SiO3 प्लस में कितना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि मेटलॉइड्स के साथ जब रिएक्शन में दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो उस जगह में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। अब देखो यहाँ पर हम लोग कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के साथ दिखाएंगे, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्शन सीखना जरूरी है, बहुत रिएक्शन है इसका। अभी वेट करो, अभी स्टार्ट ही हुआ है, सोच लो, ठीक है। अभी इसमें बहुत रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूँ किसके साथ रिएक्शन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के साथ दिखाना चाहूँ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है, बहुत सारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मौजूद है हमारे पास। जैसे कि सिंपली अगर मैं बात करूँ क्या, जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड के साथ अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं किसका, एक्वास NaOH के साथ, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन मैं कराऊंगा यहाँ पर H2O के साथ करा देता हूँ। H2O के साथ कराऊंगा तो ये क्या देगा हमें, ये दे देगा हमें H2Zn, देखो H2ZnO2। ये क्या होता है, ये सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, ये सॉल्युबल नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इनसॉल्युबल होता है, ये बच्चे क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। बट जब हम लोग H2ZnO2 को वाटर के साथ अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, NaOH के साथ, 2 मोल्स ऑफ NaOH, क्योंकि इस हाइड्रोजन को हटाना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा हमारे पास Na2 सोडियम जिंकेट, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, सॉल्यूशन में। Na2ZnO2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ H2O।
आप देख सकते हो आपको यहाँ पर मिल क्या रहा है, यहाँ पर आपका देखो H2ZnO2 H2ZnO2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यू विल गेट ZnO प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH एंड यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा Na2ZnO2 प्लस में क्या मिल रहा है बच्चे, यहाँ पर मिलेगा आपको H2O। ये चीज आपको देखना है। देखो इसी तरह का रिएक्शन आप किसके साथ लिख सकते हो, जिंक मेटल के साथ भी लिख सकते हो। बस स्टेप क्या होगा, एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा चलना होगा और कुछ नहीं। जिंक मेटल के साथ करोगे सबसे पहले आपको क्या करना, H2O के साथ करना रिएक्शन। जिंक मेटल के साथ ये क्या देगा हमारा, ZnO देगा प्लस H2 देगा। बाकी स्टेप जो है ना एज इट इज यहाँ पर लिख लेना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। जैसे ZnO मिला हमें, ZnO मिला, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2O के साथ। क्या देगा हमें, H2ZnO2 देगा। और ये जो H2ZnO2 बना, H2ZnO2 बना, ये अगेन किसी साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। ठीक है बच्चे, ये क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा 2 मोल्स, और ये क्या देगा, ये देगा Na2ZnO2 देगा। ठीक है, और कितना मोल्स वाटर देगा, 2 मोल्स ऑफ H2O देगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, यहाँ पर H2ZnO2 दिस विल बी कैंसल आउट, ZnO दिस विल बी कैंसल आउट। और यहाँ पर देखो 2 मोल्स ऑफ H2O है, 2 मोल्स ऑफ H2O है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कैंसल आउट हो जा रहा है। ठीक है, हमारे पास रह क्या गया, हमारे पास रह गया जिंक, प्लस में हो गया क्या 2 मोल्स ऑफ NaOH, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ हो जा रहा है Na2ZnO2। आप देखो यहाँ पर वाटर नहीं बना, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि कहाँ हाइड्रोजन गैस बन रहा है और कहाँ वाटर बन रहा है। ये छोटा छोटा बात है ना, आप ऐसे नहीं याद रख सकते हो, इसी ट्रिक को यूज करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि रट लेंगे और सब कुछ करके आ जाएंगे तो ये शायद आप गलती कर जाओ या वहां पर आप कंफ्यूज करो, ऑलरेडी आपका काफी बर्डन होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। अब देखो जिंक ऑक्साइड के साथ जिस तरह से मैंने दिखाया, क्या ये रिएक्शन हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ दिखा सकते हैं? यस, वो भी तो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है जी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं Al2O3 के साथ दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, H2O के साथ कराऊंगा रिएक्शन। Al2O3 है, H2O के साथ करा रहा हूं, ये दे रहा है क्या, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर सकता हूं मैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, थोड़ा सा बैलेंस कर लेता हूं। यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 3, और यहाँ 3 2 जा 6, तो इस हिसाब से हम लोग 3 यहाँ पर हो जा रहा है, 4 यहाँ हो जा रहा है। ठीक है ना, हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 2 3 जा 6 हो जा रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, बैलेंस ना भी करो तो चल जाएगा काम। ठीक है, इतना ध्यान में रखना कि काम हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करने में ज़्यादा टाइम मत लगाना क्योंकि आपको कंपटीशन निकालना है। तो 2 एल्युमिनियम यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट में इसको तोड़ना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि इसको लिखा जा सकता है 2 मोल्स ऑफ, यहाँ लिख दूंगा मैं Al, इसको ऐसे लिख देता हूँ H3AlO3 लिखा जा सकता है बच्चे। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से H2O बाहर निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं H2O बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा HAlO2, और कितना मोल्स निकलेगा, 2 है ना सारा, तो एक H2O मतलब 2 H2O निकल रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, 2 मोल्स H2O निकल गया। अब इस पर फोकस रखना कि HAlO2। ठीक है, यहाँ पर क्या बना, HAlO2 बना, तो HAlO2 इसका अगर मैं लिख, ये एक एल्यूमिनेट कंपाउंड बना, एसिडिक एल्यूमिनेट बना। इसका रिएक्शन अगर मैं कराऊं किसके साथ, NaOH के साथ करा दूं बच्चे, तो ये क्या देगा, ये दे देगा हमें NaAlO2। देख लो क्या दे रहा है, NaAlO2 प्लस में ये क्या देगा, ये दे रहा है हमें H2O दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HAlO2 ये कैंसल आउट होगा। अब देखो यहाँ पर 2HAlO2 आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, 2HAlO2, उसके हिसाब से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2Na कर देंगे, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H2 रिलीज होगा। ठीक है, तो देखो ना यहाँ पर 2 और 2 4 हो जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर कितना 1 है, तो यहाँ पर जो निकल रहा है ना उसके हिसाब से निकाल दो, आपका सही आएगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 मोल्स ऑफ NaOH, और ये क्या दे रहा है, ये दे देगा हमें यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट 2 मोल्स ऑफ NaAlO2। ठीक है,
यहाँ हो जाएगा NaAlO2। इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इट इज कॉल्ड सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। थोड़ा सा ध्यान में रखना नाम, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा हमारे पास क्या? H2O। ये इस तरह से बन रहा है। तो ये चीज आप ध्यान से देखो कि मैंने करा क्या है, क्या मैं बना रहा हूं। उसी तरह से मैं एल्युमिनियम के साथ अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, एल्युमिनियम के साथ दिखाऊं, सारा रिएक्शन सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर स्टेप क्या हो जाएगा, एक स्टेप आ जाएगा H2O के साथ। ये क्या देगा हमें? ये दे देगा हमें Al2O3 दे देगा। यहाँ पर एल्युमिनियम 2 आ जा रहा है तो यहाँ पर 2 कर देता हूँ, और प्लस में क्या करेगा? H2 गैस रिलीज करेगा, नो डाउट। अब यहाँ पर जो Al2O3 है, बाकी जो मैंने यहाँ स्टेप ऊपर दिखा रखा है, सारा स्टेप अब 1 बाय 1 सेम टू सेम लिखते जाओ। अब मैं ज्यादा यहाँ पर क्या करूंगा, इस तरह का स्टेप नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। क्या हो जा रहा है? 2HAlO2 हो जा रहा है, प्लस में 2 मोल्स ऑफ H2O हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 moles of HAlO2, 2 moles of HAlO2 ये रेट करेगा किसके साथ? 2 moles of NaOH के साथ, 2 moles of NaOH के साथ। ये क्या देगा हमें? ये दे देगा हमें, एक तरह से हम लोग बात कर सकते हैं 2 moles of NaAlO2 ये दे देगा। प्लस में ये क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 moles of H2O, ठीक है। इनको जोड़ दो, देन यू विल गेट योर रिएक्शन। आपका ये 2HAlO2 ये कट जाएगा, Al2O3 कट जाएगा। यहाँ आ क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है 2 एल्यूमिनियम। यहाँ पर देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल तो यहीं दिख जा रहा है ना। तो इस तरह से अगर आप देखोगे Al2O3 के साथ H2O अगर मैं दिखाया तो 2H2O, ठीक है, कोई नहीं। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaOH, ये हो जा रहा है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ NaOH। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 मोल्स ऑफ NaAlO2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो एक्चुअल में ये ना पूरा ये कटने वाला है, कोई भी नहीं बचेगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन को यहाँ पर 3 लगा देना। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, 3 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन तो यहाँ पर 3H2, यहाँ 3 लगा देना। अब देखो यहाँ पर 3 और 1 4, 4 वाटर मॉलिक्यूल हुआ, और यहाँ पर 2 और 2 4 वाटर मॉलिक्यूल हुआ, कट गया ना। देखो ये सारा का सारा कट रहा है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा बैलेंस करके दिखा दूं आपको, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट फिर सोचेगा कि कहीं गलत तो नहीं है। तो मैं पूरा बैलेंस करके भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बैलेंस करके भी दिखा दूं रिएक्शन को। तो यहाँ पर जाएगा क्या? 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हुआ? रिलीज हुआ। आप देख सकते हो दोनों रिएक्शन कितना सिमिलर है, सिर्फ ये ऊपर वाला स्टेप ही डिफरेंट है, बाकी यहाँ पर जो भी स्टेप आप देख रहे हो वो क्या है? सेम है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चे। इसको क्लीन कर लेता हूं मैं। देखो एंड नहीं हुआ है, रिएक्शन अब भी है यहाँ पर बहुत सारा, ठीक है, रिएक्शन अब भी है। तो ये चीज समझना है आपको। थोड़ा सा मैं इसको और क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको देखने में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन ही कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। चलो मोटा मोटी ये क्लीन हो गया। हम लोग रिएक्शन एसएन के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग रिएक्शन पीबी के साथ भी लिख सकते हैं, एसएनओ के साथ लिख सकते हैं, और पीबीओ के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसके अलावा भी हमारे पास और भी एलिमेंट है इसी का, जैसे कि SnO2 इसके साथ भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, और PbO2 इसके साथ भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो इन सभी के साथ रिएक्शन किस तरह से करता है NaOH, ये हम लोग समझने जा रहे हैं। देखो Sn और Pb के साथ, ठीक है, अगर हम Sn का रिएक्शन फ्यूज्ड NaOH के साथ करवा रहे हैं, फ्यूज्ड NaOH का मतलब क्या हुआ? मोल्टेन NaOH, वाटर नहीं रहना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो उसके प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करता है Sn, देन इट विल गिव्स व्हाट? ये क्या देने वाला है? ये सोडियम स्टेनाइट देगा। क्या देगा बच्चे? यहाँ पर ये देने वाला है Na2SnO2। देखो सोडियम स्टेनाइट का ये फॉर्मूला होता है, दिस इज ए सोडियम स्टेनाइट, ओके, दिस इज कॉल्ड सोडियम स्टेनाइट। अब देखो यहाँ पर सोडियम 2 है ना, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर कौन सा गैस इवॉल्व करेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मौजूद है, तो मैं इधर H2 लिखकर खत्म कर रहा हूँ रिएक्शन। अब देखो सिमिलर टाइप का रिएक्शन ये कौन देता है?
Pb लेड। अगर मैं लेड का रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ, फ्यूज्ड NaOH के साथ करा रहा हूँ, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है ये दोनों क्या है हमारा, ये फ्यूज्ड स्टेट में NaOH मौजूद है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द फ्यूज्ड स्टेट ऑफ NaOH, इट विल रिएक्ट विद Pb एंड इट विल गिव व्हाट, ये क्या देगा, दिस विल गिव Pb, दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव Na2PbO2, ठीक है। यहाँ पर ये क्या देने वाला है, सोडियम प्लम्बाइड एलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। आप देख सकते हो सिमिलर टाइप का रिएक्शन मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, लेड के लिए लिख रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एसएन फ्यूज्ड NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, सोडियम स्टेनाइट दे रहा है, जबकि लेड जो है हमारे पास ये क्या दे रहा है, सोडियम प्लम्बाइड बोलते हैं इसे, ठीक है, सोडियम प्लम्बाइड। अब देखो क्या होगा अगर हम यहाँ पर यूज करें एक्वास NaOH। एक्वास NaOH के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या देता है ये भी समझ लेते हैं। देखो अगर हम एसएन का रिएक्शन एक्वास NaOH के साथ कराएंगे तो सबसे पहले ये क्या करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल गिव व्हाट, ये क्या देने वाला है, SnO2 देने वाला है। इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए 2 कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कितना हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व करने वाला है। SnO2 देन क्या करेगा, यहाँ पर ये रिएक्ट कर सकता है H2O के साथ, ये हमारे किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल गिव व्हाट, ये देने वाला है H2SnO3। अब देख सकते हो यहाँ पर बन क्या रहा है, यहाँ पर H2SnO3 बन रहा है एंड दिस H2SnO3 विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ NaOH, क्योंकि अब यहाँ पर मौजूद क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, H2SnO3। यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, 2 हाइड्रोजन हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 मोल्स ऑफ SnOH लिया। दिस विल गिव व्हाट, ये हमें क्या देगा, Na2SnO3 देने वाला है एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ का 2 हाइड्रोजन है यहाँ से 2 OH मिलकर क्या देगा, यहाँ 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हो कि यहाँ जो रिएक्शन में हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है सोडियम स्टेनेट मिल रहा है। दिस इज सोडियम स्टेनाइट वाइल दिस इज कॉल्ड सोडियम स्टेनेट, ओके। तो यहाँ पर H2SnO3 दिस विल बी कैंसल आउट, SnO2 एंड SnO2 दिस विल बी कैंसल आउट। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हो Sn एंड इट विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। आप देख सकते हो कि इधर क्या है, 3 मोल्स ऑफ वाटर है और इधर क्या है, 2 मोल्स ऑफ H2O। सो ऑफ कोर्स हम लोग एक्वास NaOH लिए थे तो यहाँ पर हो जाएगा H2O एंड फाइनली इट विल गिव Na2SnO3 प्लस H2 गैस। यहाँ पर ये क्या दे रहा है H2 गैस, ये साथ में इवॉल्व कर रहा है। सेम टाइप का रिएक्शन आप किसके लिए लिख सकते हो, आप लेड के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। दोबारा हमें उसके लिए करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या करो, आप यहाँ पर लेड के रिस्पेक्ट में भी सिमिलर टाइप का रिएक्शन लिख सकते हो, Pb प्लस 2NaOH, यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट विल गिव सोडियम प्लम्बेट, इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम प्लम्बेट, Na2PbO3 प्लस H2 गैस, ठीक है। तो थोड़ा नाम ध्यान में रखना है, सोडियम स्टेनेट एंड दिस इज कॉल्ड सोडियम प्लम्बेट, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से ये रिएक्शन कर रहा है, SN का रिएक्शन और Pb का रिएक्शन। क्या होगा अगर मान के चलो कि डायरेक्टली SnO-PbO दिया हो या फिर SnO2 और PbO2 दिया हो, तब हम लोग क्या करेंगे। आप देख सकते हो इसको लिखने के लिए सेम ही स्टेप है, थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, समटाइम्स स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है। देखो सोडियम स्टेनाइट और सोडियम स्टेनेट में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। एक्चुअल में सोडियम स्टेनेट जो है ना वो एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम स्टेनाइट है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, वो उसका एनहाइड्रस फॉर्म है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मानकर चलो कि हम लोग यूज कर रहे हैं SnO, स्टार्टिंग मेटेरियल हमारा अगर SnO रहे, तब ये किस तरह से रिएक्ट करेगा। यहाँ पर ये रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, दिस विल गिव व्हाट, सोडियम स्टेनाइट Na2SnO2 और साथ ही साथ क्या देगा, ये वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज करेगा। अब देखो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 मोल्स ऑफ NaOH यूज कर सकते हो। सिमिलर रिएक्शन आप यहाँ पर PbO के रेस्पेक्ट में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ये 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या देगा, सोडियम प्लम्बाइड देगा Na2PbO2 प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O
H2O मॉलिक्यूल्स। अब देखो अगर मान के चलो स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या रहे, SnO2 रहे, अगर हमारा स्टार्टिंग ही रहे क्या, SnO2 रहे, तब ये रिएक्ट कैसे करता है, तब ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या देने वाला है यहाँ पर सोडियम स्टेनेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देगा ये Na2SnO3 देने वाला है प्लस में H2O, इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम स्टेनेट। सिमिलर रिएक्शन आप लिख सकते हो किसके लिए, यहां पर आप लिख सकते हो PbO2 के लिए लिख सकते हो। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ 2 moles ऑफ NaOH दिस विल गिव व्हाट सोडियम प्लम्बेट दैट इज Na2PbO3 प्लस में हो जाएगा क्या H2O। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, सोडियम प्लम्बेट मिल रहा है। थोड़ा सा नाम पर ध्यान में रखना, यहाँ पर नाम आप ध्यान में रखोगे तो आपका सही आंसर आएगा। देखो सोडियम स्टेनाइट और सोडियम स्टेनेट में डिफरेंस क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है जबकि यहाँ एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। हाँ, बट यहाँ पर H2 नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, दिस इज द एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम स्टेनाइट। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इस तरह का रिएक्शन अगर आप ध्यान में रखोगे तो इसका फाइनल प्रोडक्ट में आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे, वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है एग्जाम में। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ आगे बहुत सारा और भी कंपाउंड रह गया है जिसका रिएक्शन हमें सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्लीन करना ही टफ हो जाता है थोड़ा बोर्ड में। यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, अगर मानकर चलो कि हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, हमारे पास कुछ गैसेस कंपाउंड है, मानकर चलो कि मेरे पास सल्फोनिल क्लोराइड है। ओके, तो इसका रिएक्शन किस तरह से दिखा सकते हैं, मानकर चलो मेरा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है SOCl2 है, थायोनिल क्लोराइड ले लेता हूँ मैं पहले, दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। ये हमारा क्या है, हमारे पास ये हमारा थायोनिल क्लोराइड है। अब थायोनिल क्लोराइड किस तरह से रिएक्ट करेगा ये चीज़ आप लोग समझने की कोशिश करो। देखो जो थायोनिल क्लोराइड है ना SOCl2, इसका रिएक्शन सबसे पहले हम लोग किसके साथ कराएंगे, इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे वाटर के साथ। एक्वास NaOH तो ले रखे है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देने वाला है, दिस विल गिव SO3 प्लस में क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 2 moles ऑफ HCl। देखो जो SO3 है ये रिएक्ट करेगा अगेन वाटर से, ये तुरंत क्या करेगा, फिर से वाटर से रिएक्ट करेगा एंड दिस विल गिव H2SO3। सिंपली क्या किया हूँ मैं, सिंपली मैंने इसको ऐड कर दिया इसके साथ। अब देखो हमारे पास दो तरह का एसिड है, एक तो H2SO3 है, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, और एक हो गया हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों के रेस्पेक्ट में क्या करो, एसिड बेस रिएक्शन करा दो। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर 2HCl के रेस्पेक्ट में करा दो, तो यहाँ पर 2 moles ऑफ NaOH लेना होगा और ये रिएक्ट करके क्या देने वाला है, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 2 moles ऑफ NaCl, 2 moles ऑफ NaCl एंड 2 moles ऑफ H2O। सिमिलर टाइप का रिएक्शन आप किसके लिए दिखा सकते हो, H2SO3 के साथ दिखा सकते हो। ये भी रिएक्ट करेगा 2 moles ऑफ NaOH के साथ और ये क्या देगा बच्चे, यहाँ पर यहाँ आपको मिलने वाला है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या 2 moles ऑफ H2O। अब देखो इस तरह का अगर आप रिएक्शन दिखाते हो तो फाइनली क्या होगा, H2SO3 दिस विल बी कैंसल आउट, 2HCl एंड 2HCl दिस विल बी कैंसल आउट, SO3 दिस विल बी कैंसल आउट। आपको क्या मिल रहा है वो चीज़ देख लो, यहाँ पर आपको मिल रहा है SOCl2, ठीक है, प्लस में आपके पास कितना NaOH हुआ, 4 moles ऑफ NaOH। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज 4 moles ऑफ NaOH एंड 2 moles ऑफ वाटर। इधर लेफ्ट साइड में देख रहे हो 4 moles क्या है हमारा इधर है, सो डेफिनेटली हम लोग इसको इस तरह इधर ही लिखेंगे वाटर। यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हमें सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, Na2SO3 मिल रहा है एंड 2 moles ऑफ H2O मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 moles इसके साथ कैंसिल आउट हो चुका है। तो अब देखो ये रिएक्शन कितना आसानी से आप लिख पा रहे हो, इतने लंबे लंबे रिएक्शन आप आसानी से लिख पा रहे हो। आप इसको याद रट कर नहीं याद कर सकते, आप मेथड सीखे रहोगे आप आसानी से लिख लोगे इस तरह के रिएक्शन को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। इसके अलावा हमारे पास सल्फोनिल क्लोराइड का साथ मैं दिखा देता हूँ, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं, उसके साथ मैं दिखा देता हूँ। दिस इज दैट इज व्हाट, उसे हम क्या कहते हैं,
SO2Cl2, ओके, वो क्या होता है हमारा SO2Cl2 होता है, दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है, इसको ध्यान में रखना है, नाम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना वहाँ पर लैंग्वेज में भी दिया जा सकता है, तो आपको थोड़ा नाम आपको ध्यान में रखना है। SO2Cl2 के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो सेम टाइप का आपको रिएक्शन कराना है। कराना क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर लेना होगा, स्टार्टिंग में आपको वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ही रिएक्शन कराना होगा। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर ये रिएक्शन कराओगे आप तो क्या मिलेगा आपको, SO3 मिलेगा एंड 2 मोल्स ऑफ HCl मिलेगा। यहाँ पर देखो क्लोरीन के हिसाब से, यहाँ पर 2 क्लोरीन है ना, तो यहाँ पर 2 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 2 हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगेन फिर क्या होगा, SO3 फिर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, H2SO4 मिलने वाला है। अब देखो हमारे पास क्या है, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया। एक तो आ गया हमारे पास क्या, 2 मोल्स ऑफ HCl, जो रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करेगा 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, और क्या देगा ये 2 मोल्स ऑफ NaCl देगा, और क्या देने वाला है यहाँ पर H2O देने वाला है 2 मोल्स। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर लिखे किसके लिए, H2SO4 के लिए, तो H2SO4 रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। हमें यहाँ पर कितना चाहिए होगा, NaOH 2 मोल्स, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, Na2SO4 प्लस में हो जाएगा हमारे पास H2O, ठीक है। यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H2O मिलेगा। आप इसका नेट रिएक्शन लिख सकते हो आसानी से, H2SO4 एंड H2SO4 दिस विल बी कैंसल आउट, 2HCl विल बी कैंसल आउट, SO3 विल बी कैंसल आउट। आपको जो रह गया यहाँ पर देख लो, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिलने जा रहा है, दिस इज SO2Cl2 प्लस में आपको हो जाएगा 4 मोल्स ऑफ NaOH। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 मोल्स ऑफ NaCl प्लस में हो जाएगा Na2SO4, और प्लस में हो जाएगा आपका क्या, 2 मोल्स ऑफ H2O। देख सकते हो कितना आसानी से हम लोग ये बड़े बड़े रिएक्शन हम लोग आसानी से लिख पा रहे हैं, ठीक है। आप इसको रट कर यदि लिखोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसको रटना ही मुश्किल हो जाएगा इतने सारे रिएक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ भी देख लेते हैं कि क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन कैसा देता है, किस तरह का रिएक्शन देता है, यहाँ पर वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्रोमाइल क्लोराइड होता है क्या है, CrO2Cl2। ये एक तरह का वोलेटाइल लिक्विड होता है। आप इसको बोल सकते हैं कि रूम टेम्परेचर में ये गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है या फिर अपने वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये एक तरह का ब्राउन कलर का होता है, आपको ध्यान में रखना है, इसका कलर भी ध्यान में रखना है। ब्राउन तरह का एक क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है। आप देखो यहाँ पर CrO2Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो सेम आपको क्या करना है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जैसे हम लोग पहले चले थे, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको CrO3 प्लस में हो जाएगा आपको क्या, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ HCl। देन CrO3 जो है अगेन यहाँ पर रिएक्ट करेगा H2O के साथ, और ये क्या देने वाला है, H2CrO4 प्लस में क्या देगा ये, आप यहाँ पर बस H2CrO4। उसके बाद यहाँ पर 2 एसिड आपको मिल गया ना, आप यहाँ पर लिख लो। फर्स्ट एसिड HCl के लिए किसके साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन। कितना बेस लेना होगा, 2 मोल्स लेना होगा 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए। हमें यहाँ पर मिलेगा क्या, यहाँ पर हमें मिलने वाला है 2 मोल्स ऑफ NaCl एंड प्लस में क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। यहाँ पर 2 मोल्स H2O मिलेगा। सिमिलर टाइप का रिएक्शन आप किसके लिए लिख सकते हो, H2CrO4 एंड 2 मोल्स ऑफ NaOH, इट विल गिव Na2CrO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, H2CrO4 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, CrO3 एंड देन यू विल गेट द फाइनल इक्वेशंस CrO2Cl2 प्लस में आपको क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ NaOH एंड आप देखो कि 2 मोल्स ऑफ H2O, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, उसके बाद यहाँ पर 2 तरह का सॉल्ट मिलेगा, 2NaCl प्लस Na2CrO4
प्लस में आपको क्या मिलने वाला है 2 मोल्स ऑफ H2O। देख सकते हो कितना सिंपल वे में हम लोग ये सारे रिएक्शन को लिख पा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किसके साथ रिएक्शन, हमारा बहुत सारा रिएक्शन रह गया है लेविस एसिड्स के साथ। देखो लेविस एसिड के साथ रिएक्शन सीखना है, कुछ अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड्स होता है उसका भी हमें रिएक्शन सीखना है। पहले हम लोग लेविस एसिड के साथ रिएक्शन सीख लेते हैं कि लेविस एसिड के साथ रिएक्शन ये कैसे देता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ लेविस एसिड है, जैसे कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। फर्स्ट लेविस एसिड क्या हो जाएगा, जो लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी यूज करते हैं, दैट इज AlCl3। AlCl3 इनका रिएक्शन देखो, आप वाटर लेकर भी स्टेप को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इक्वेशन आएगा सही तरीके से आएगा। मैं इसको थोड़ा सा ना आसान करने के लिए मैं डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर देते ताकि 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाए रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखो 3 क्लोरीन है ना, इसके रेस्पेक्ट में 3 मोल्स NaOH ले लेना, ताकि आपका क्या होगा, ये सोडियम और ये क्लोरीन मिलकर क्या बनाते, सोडियम क्लोराइड बना दे। तो इस चीज को ध्यान में रखोगे तो आप लिख लोगे रिएक्शन। आपको क्या मिलने वाला है इसके बाद, यहाँ पर मिलेगा आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और यहाँ पर आपको साथ ही साथ आपको 3 मोल्स ऑफ NaCl मिलने वाला है। अब देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई दूसरा तरीका है लिखने का, यस। हम इसको सिंपल फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो H3AlO3 लिखा जा सकता है। इसमें से अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास HAlO2 प्लस में क्या हो जाएगा H2O। देखो मैंने इसी को क्या किया, पहले तो सिंपल फॉर्म में लिख लिया एसिडिक फॉर्म में, ताकि इसका एसिडिक हाइड्रोजन मुझे दिखे। उसको फिर मैंने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ब्रेक कर लिया, निकाल लिया वहां से, ओके। अब यहाँ पर देखो जो HAlO2 बन रहा है ये हमारा क्या है, एक तरह से एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन। ये क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, और NaOH के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या देगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, ठीक है बच्चे। और साथ ही साथ ये क्या देगा, H2O मॉलिक्यूल देगा। आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये HAlO2 एंड दिस HAlO2 दिस विल बी कैंसल आउट। देखो इसको अब ये कर लेना है, कंसिडर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसी को मैंने इस फॉर्मेट में लिख रखा है, तो दोबारा 2 बार नहीं कंसिडर करना है। जब मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा एंड वाटर यहाँ और इसमें अगर मैंने चेंज कर रखा तो इसी को हमें कंसिडर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर HAlO2 एंड दिस HAlO2 वो हमारा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास AlCl3 4 मोल्स ऑफ NaOH, और यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 मोल्स ऑफ NaCl। एक तो सॉल्ट यहाँ पर मिल रहा है एंड दूसरा ये क्या मिल रहा है हमारा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या है थोड़ा ध्यान में रखना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ओके। प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H2O है, यस, तो हम लोग इसको भी मेंशन कर देते हैं 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये एक तरह का वाइट प्रेसिपिटेट ही होता है, तो आपको इसमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्या, किसके साथ दिखाएंगे, ZnCl2 के साथ भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ, सेकंड हो जाता है हमारे पास ZnCl2। ZnCl2 के साथ अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर अगेन क्या करना होगा, 2 मोल्स ऑफ NaOH लेना होगा, 2 मोल्स ऑफ NaOH लेना होगा, और इसको रिप्लेस करने के लिए क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ हो जाएगा हमारे पास ZnOH ट्वाइस हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 मोल्स ऑफ NaCl हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं H2ZnO2, इस तरह से लिखा जा सकता है, ये चीज़ देख लो। और अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन कराना चाहूँ H2ZnO2 का किसके साथ, बेस के साथ, तो कितना लेना होगा, 2 मोल्स ऑफ NaOH लेना होगा। यहाँ पर ये जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगा ये क्या देगा, Na2ZnO2 देगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, H2O मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा देखो ये सॉल्युबल होता नहीं है, ठीक है। जैसे मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट कराता हूँ तब जाकर ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये एक तरह का वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आया है, और उसको रिएक्शन करा रहा हूँ मैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट मिलेगा। सो H2ZnO2 एंड H2ZnO2 दिस विल बी कैंसल आउट। आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ZnCl2 प्लस 4 मोल्स ऑफ NaOH, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 मोल्स ऑफ NaCl, प्लस में हो जाएगा हमारे पास Na2ZnO2। यहाँ पर अब देखो कितना वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा,
तो यहाँ पर 2 मोल्स है ना, तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H2O आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारे पास। तो ZnCl2 के साथ रिएक्शन देख लिए, AlCl3 के साथ देख लिए। अभी हमारे पास और भी लेविस एसिड है, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं किसके साथ, आयरन के साथ लिख सकते हैं, आयरन का होता है, और क्रोमाइल क्लोराइड भी होता है, उसका भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो क्रोमाइल क्लोराइड का देख लेते हैं। देखो अगर हमारे पास क्या रहे, क्रोमाइल क्लोराइड रहे, CrCl3 रहे, ठीक है, एक चौक ले लेता हूँ, CrCl3 रहे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। CrCl3 का रिएक्शन हम लोग डायरेक्टली कराएंगे किसके साथ, 3 मोल्स ऑफ NaOH के साथ कराएंगे, और ये हमें क्या देने वाला है, ये हमें देगा CrOH थ्राइस देगा, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 3 मोल्स ऑफ NaCl मिलने वाला है। देखो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है, ये हमारा क्या है, ग्रीन प्रेसिपिटेट ये हमारा फॉर्म करेगा। और जैसे ही हम इसको NaOH, नॉर्मल इसका रिएक्शन नहीं दिखाना है, देखो NaOH और H2O2 इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूँ तो ये फिर डिजॉल्व हो जाता है। और क्या देने वाला है वो भी देख लो आप, यहाँ पर ये देगा Na2CrO4। शुरुआत में ये प्रेसिपिटेट डिजॉल्व नहीं होता, जैसे ही मैं यहाँ पर NaOH और H2O2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, जो कि एक क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तुरंत क्या देगा, सोडियम क्रोमेट देगा यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, Na2CrO4 देने वाला है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर आपको सिमिलर टाइप का रिएक्शन अगर मैं दिखाऊं किसके लिए, FeCl3 के साथ दिखाऊं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, NaOH का, तो देखो 3 मोल्स ऑफ NaOH के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, और ये क्या देगा हमें, ये हमें देगा FeOH, यहाँ पर हो जाएगा क्या, थ्राइस, एंड 3 मोल्स ऑफ NaCl देगा। देखो ये एक तरह का क्या होता है, रेड प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। और जब मैं इसका रिएक्शन कराऊं क्या, NaOH प्लस H2O2 के साथ कराऊं, इसके साथ रिएक्शन कराने के बावजूद भी ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, और ये कुछ इस तरह का कुछ खास कंपाउंड देता नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर कोई कंपाउंड देता नहीं है। सो डू नॉट डिजॉल्व इन NaOH सॉल्यूशन इवन इफ यू हैव टेकन H2O2, ठीक है। तो ये डिजॉल्व नहीं होने वाला। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन क्या दे रहा है, ठीक है बच्चे। तो Na2CrO4 हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कुछ और भी है, जैसे अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड्स का बात करेंगे, तो अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड्स मेनली यहाँ पर 2 ही हम आपको मेंशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके साथ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड्स के साथ। तो अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड्स जो है वो किसके साथ बनाता है, ये चीज़ समझ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास जैसे कि सिल्वर के साथ, ओके, AgNO3, इसका रिएक्शन अगर आप किसके साथ कराओगे, NaOH के साथ कराओगे, तो यहाँ पर ये आपको क्या मिलने वाला है, सिंपली ये देगा आपको सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर AgOH, प्लस में ये क्या देगा हमें, सोडियम नाइट्रेट देगा, NaNO3। देखो ये जो होता है ना AgOH, ये एक तरह का अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड होता है, और ये आसानी से क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है। किस में ब्रेक कर जाएगा, अंडर हीटिंग कंडीशंस, उसी कंडीशंस में ये Ag2O में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या देगा, H2O देगा। आप देख सकते हो रिएक्शन क्या बैलेंस है, यस ये बैलेंस है। तो ये जो होता है ना Ag2O, दिस इज द वन काइंड ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट कलर में ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाता है। सिमिलरली अगर मैं लूँ क्या, मर्क्यूरिक क्लोराइड लूँ, इसका रिएक्शन अगर मैं कराऊँ 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें HgO, प्लस भी ये हो जाएगा हमारे पास 2 मोल्स ऑफ NaCl। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 मोल्स ऑफ NaCl मिल रहा है। आप देखो कि यहाँ पर आपका जो HgO बना है, ठीक है, ये HgOH बनेगा, HgOH बनेगा, ट्वाइस बनेगा, ओके। ये HgOH ट्वाइस ये क्या होगा, अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड्स होगा, और ये हमें ये ब्रेक कर जाएगा आसानी से, और ब्रेक करने पर ये तब देगा HgO। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये पहले अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और उसके बाद जब मैं ये अंडर हीटिंग कंडीशन या सेम सिचुएशन में ये ब्रेक कर जाएगा, और ये क्या देने वाला है, अलॉन्ग विद 2 मोल्स ऑफ H2O। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, 1 मोल सी H2O बनेगा, ओके, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पर देखो ये जो कलर होता है इसका कलर क्या होता है, ये येलो कलर का होता है। तो ये सिंपल नॉर्मल हाइड्रोजेट तो देता ही है, बट वो तुरंत क्या कर जाता है, वो ब्रेक कर जाता है और ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अगर मैं चलूँ, अगर मैं और बहुत सारा रिएक्शन है जैसे कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है इससे रिलेटेड, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है कि उससे पूछा जा सकता है। ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे। ठीक है बच्चे, तो वहाँ का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेनली यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन P4 के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, देखो कुछ खास तरह का एलिमेंट है जैसे कि व्हाइट और येलो फास्फोरस अगर आप लेते हो तो इसके साथ आपको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर ये क्या करेगा, ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा विद एक्वास NaOH। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या देने वाला है, ये सबसे पहले ये बनाएगा क्या, एक तरह का सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनाता है। तो थोड़ा सा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ध्यान में रखना है, यहाँ 3 मोल्स का ही वर्क होता है। ओके, ये क्या देगा हमें, ये देगा H2PO2, इसको बोलते क्या है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, एंड प्लस में हो जाएगा यहाँ पर क्या, PH3। वाई इट इज कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये चीज़ समझना है कि इसको हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर कुछ इस तरह से है, तो PH3 3 मोल्स ऑफ H2O, यस। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, अगर हम फास्फोरस को बैलेंस करें, फास्फोरस यहाँ पर 4 है तो 3PH3 कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। आप देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, अगर हम देखें तो NaH2PO2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास +1 और यहाँ हो जाएगा -3। आप देख सकते हो ये 0 से +1 में जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अगर हम बात करेंगे 0 से -3 में बात करेंगे तो ये हो क्या रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पर एक पार्टिकुलर एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। सेम टाइप का रिएक्शन आप देख सकते हो किसके साथ, सल्फर के साथ देख सकते हो। सल्फर रिएक्ट करता है किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और इन प्रेजेंस ऑफ H2O दिस विल गिव व्हाट, ये क्या देने वाला है, ये चीज़ समझने का कोशिश करो। ये सबसे पहले देगा हमें क्या, ये देगा सल्फर से रिलेटेड Na2H2O3। ठीक है, सो दिस विल गिव दिस सॉल्ट Na2H2O3 एंड और क्या देने वाला है, Na2S देगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो 3 मोल्स ऑफ NaOH, यहाँ पर H2O इधर मत दिखाना, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3 मोल्स ऑफ NaOH 4 सल्फर हो जाएगा, एंड यहाँ पर आप दिखा सकते हो H2O इधर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस क्या है, किस तरह से हमको लिखना है, बस हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि भाई डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर रहा है। सल्फर क्या है हमारा, ये सल्फर 0 से कहाँ चेंज हो रहा है, ये सल्फर हो जा रहा है हमारे पास 3 2 6 एंड +2, तो ये हो जा रहा है +2 में हो जा रहा है यहाँ पर Na2H2O3 हो जा रहा है, और यहाँ पर हो जा रहा है +2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, -2। तो 0 से +2 में अगर गया तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। और सिमिलरली अगर हम यहाँ से यहाँ चले तो ये हो गया हमारे पास क्या, रिडक्शन। देखो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है कि रिएक्शन थोड़ा बैलेंस करके लिखो, याद रहेगा। देखो 2 मोल्स ऑफ Na2H2O3, ठीक है, एंड 3 मोल्स ऑफ H2O, सारा कुछ बैलेंस है, आप देख पा रहे हो। अब देखो यहाँ पर इस तरह के रिएक्शन में एक बार क्वेश्चन आया था फास्फोरस को लेकर, बट ऑप्शंस में क्या था कि जब फास्फोरस का रिएक्शन NaOH के साथ हो रहा था तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने वाला था वो क्या दे रखा था, वो दे रखा था -3 और +5, कुछ इस तरह का ऑप्शन दे रखा था। और +5 ऑप्शन कहीं, मतलब हमें जितना तक हम लोग वो बुक अगर देखते हैं तो वहाँ पर क्या इसी रिएक्शन को मेंशन है। एक्चुअल में क्या होता है कि NaH2PO2 ये जो कंपाउंड है अंडर हीटिंग कंडीशंस में, ठीक है, अंडर हीटिंग कंडीशंस में क्या होता है, ये डाइमराइज कर जाता है, एक तरह से बोलेंगे, एग्जैक्ट डाइमराइज नहीं है, ये Na2H
PO4 बना देता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन रहा है, यहाँ पर फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट बन रहा है वो +5 बन रहा है। तो समटाइम्स आपको क्या दे सकता है कि विद NaOH एंड H2O ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस चेंजेस फ्रॉम 0 to +1 एंड -3, या फिर आपको दे सकता है +5 एंड -3, क्योंकि साथ साथ यहाँ पर PH3 भी बनेगा, आपका खत्म नहीं हुआ है रिएक्शन। तो इस तरह का आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया जा सकता है एग्जाम में, और ये एग्जाम में आ चुका है एक बार, ठीक है। मैं आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर का IIT जी का क्वेश्चन में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ओके बच्चे, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसके लिए कर लिए। और क्या कोई रिएक्शन बचा हुआ है? यस, बचा हुआ है। आप यहाँ पर एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए रिएक्शन देख सकते हो। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का एक रिएक्शन मैं दिखाना चाहूँगा, एक दो रिएक्शन, वो है बेरिलियम का रिएक्शन, ठीक है बच्चे। यहाँ पर बेरिलियम का रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि बेरिलियम किस तरह से रिएक्ट करता है इसके साथ। तो बेरिलियम का अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर सिर्फ मैं बेरिलियम लूँ, यहाँ पर देखो बुक में कुछ इस फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है, सिंपल फॉर्मेट में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर 2 moles ऑफ H2O, ये हमें क्या देगा? तो कुछ बुक में तो डायरेक्टली इसको ऐसे ही मेंशन किया हुआ है Na2BeO2, और डॉट में क्या किया हुआ है 2H2O। इस तरह से मैं आपको लिखने के लिए सिखा रहा हूँ कि इसका रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। देखो एक्वास NaOH ले रहा हूँ ना, तो Be का रिएक्शन हो जाएगा क्या, किसके साथ होगा? H2O के साथ होगा। सबसे पहले ये क्या देगा? ये देगा हमें BeO प्लस में H2 गैस रिलीज करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। सेम स्टेप जैसे हम लोग पहले चले हैं उसी पर हम लोग को काम करना है। यहाँ पर BeO अगेन यहाँ पर क्या होगा? H2O के साथ रिएक्ट करेगा, और ये क्या देने वाला है? H2BeO2 देगा, ठीक है बच्चे। और उसके बाद अगर हम देखेंगे H2BeO2, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? 2 moles ऑफ NaOH के साथ, और ये हमें क्या देने वाला है? ये देगा हमें Na2BeO2 देगा, प्लस में क्या हो जाएगा? H2O। आप इसको फिर अगर यहाँ बैलेंस करके लिख सकते हो। यहाँ पर देखो BeO दिस विल बी कैंसल आउट, H2BeO2 H2BeO2 ये कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या? यहाँ बच रहा है Be प्लस 2 moles ऑफ NaOH, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा Na2BeO2, और यहाँ पर देखो ये 2 moles ऑफ H2O एंड दिस H2O दिस विल बी कैंसल आउट एंड यू विल गेट ओनली हाइड्रोजन गैस। इस फॉर्मेट में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। कुछ बुक्स में तो इस तरह से भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। वहाँ पर डायरेक्टली क्या किया हुआ है कि Be का रिएक्शन दिखाया है, किसके साथ? NaOH के साथ दिखाया है, और वहाँ पर क्या कर दिया? NaOH के साथ दिखाने के साथ यहाँ पर H2O भी ले लिया गया है विद NaH2O, और यहाँ पर क्या दे रहा है? ये दे रहा है BeOH टेट्राएक्वा, और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन दिखा रखा है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पर H2 गैस तो रिलीज करेगा ही, में रखना है आपका। ये रिएक्शन क्या होगा? एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ भी दिया रह सकता है, जैसे BeOH ट्वाइस के साथ भी दिया जा सकता है। ये एक तरह का क्या है? एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, और ये यहाँ पर सेम टाइप का कंपाउंड हम लोग इसी को दिखा सकते हैं, Na2BeO2 इस तरह से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। Na2BeO2 इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और यहाँ पर जैसे कि H2O में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, H2O यहाँ पर हमें दिखाना पड़ जाए। ओके, ये H2O हो जाएगा। तो इस तरह का एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ भी दिखाया जा सकता है, इसका रिएक्शन यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये सारा रिएक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसका और कुछ नया टाइप का रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है।